हेलो एवरीवन, मैं अरुण झा आपका अपने इंजीनियर्स पॉइंट झांसी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जेबी गुप्ता के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज यहां पर इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फ्री व्हीलिंग डायोड के कॉन्सेप्ट अगर आ जाए तब क्वेश्चन पर क्या प्रभाव होगा, या हमारा कोई भी सेमी कंडक्टर दिया है या फुल ब्रिज रेक्टिफायर दिया है, फ्री व्हीलिंग डायोड आ जाने से उसकी वैल्यू में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो हमारे लिमिटेड क्वेश्चन है जिनको हम डेली सॉल्व कर रहे हैं रिलेवेंट टू योर एग्जाम, जो कि यूपीपीसीएल हो चाहे डीएफसीसीआई हो, सभी के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जेबी गुप्ता की इस सीरीज में हम लोग बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे साथ लगभग बने हुए हैं पिछले वीडियो से, जिन्होंने नेटवर्क का पूरा सेशन देखा हुआ है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा सेशन देख रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आने वाले एग्जाम्स के लिए। डेफिनेटली दे विल क्रैक द एग्जाम इन अ सिंपल वे। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। उसके बाद मुझे काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशन भी देना है, तो मैं इसी वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा डीएफसीसीएल जेई बैच के रिगार्डिंग। तो उसमें हम लोग क्या नया करने वाले हैं, बहुत सारी धूम करेंगे हम लोग। बहुत सारी धूम का मतलब यहाँ पर हो गया हम लोग बहुत कंसेप्चुअल तरीके से उसमें पढ़ने वाले हैं। सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट की बात की जाएगी क्योंकि सिलेबस कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, एक दो दिन का आप मुझे टाइम दीजिए। मैंने 16 तारीख आपको टाइम दिया है। जो आज इस वीडियो को 8 तारीख को देख रहे हैं, 8 अगस्त को, 16 अगस्त से एक नया डीएफसीसीएल का बैच होने वाला है स्टार्ट, और उसमें आपको वो सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो कि डीएफसीसीएल में आपके लिए आने वाला है। तो इस खबर को आप सबको पहुंचाइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि इंजीनियर्स पॉइंट झांसी चैनल पे झांसर आपके लिए ये फ्री क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग इस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं एक वीडियो अलग से सेपरेट उसके बारे में बनाऊंगा। यहाँ पर हम लोग जेबी गुप्ता के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन 179। तो 179 में आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया है। इस स्ट्रक्चर में हमारे पास 4 थायरिस्टर है जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे एक डीसी लगा दिया गया है और आपको फायरिंग एंगल दे दिया गया 30 डिग्री। फायरिंग एंगल कितना दे दिया, फायरिंग एंगल आपको 30 डिग्री यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया। ठीक है भैया, फायरिंग एंगल 30 हो गया। द आउटपुट डीसी वोल्टेज वेव शेप विल बी शोन। तो आउटपुट डीसी वोल्टेज कितना आएगा, तो आप देख पा रहे हैं एक T1 लगा हुआ है, जो ऊपर वाला T1 होगा, फिर इसके साइड में T3, यानी कि एंटी पैरेलल में T1 T2 होंगे और T3 T4, जो कि इसमें विजिबल नहीं है, दिख नहीं रहा, बट ये कॉम्बिनेशन आपका होता है। तो जब T1 और T3 काम कर रहे होंगे सॉरी T1 और नीचे T2 होगा एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, तो T1 T2 काम कर रहे होंगे तो T3 T4 आपका कट ऑफ रीजन में होगा, और T3 T4 काम कर रहे होंगे तो T1 आपका T2 कट ऑफ रीजन में होगा। इसका मतलब क्या है, जब भी ऐसी स्थिति आती है, ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है। आप देख सकते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है, और ब्रिज रेक्टिफायर में अगर किसी भी प्रकार का फायरिंग एंगल ना हो तो हमारे पास वेव फॉर्म इस प्रकार की प्राप्त हमें होती है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखा जाए जिसमें फायरिंग एंगल 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के केस में फायरिंग एंगल यहाँ पर होगा और आपके यहाँ वेव फॉर्म इस प्रकार की बन जाएगी। तो ये वाला जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम अल्फा बोलते हैं, ये आपका पाई कहलाता है, ये पाई प्लस अल्फा होता है, ये अगेन आपका 2 पाई कहलाता है। यानी कि इस नॉर्मल से ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट में जो ये कंडक्शन होगा आपका अल्फा से लेके पाई के बीच में। दैट मीन्स कंडक्शन एंगल हमसे अगर कोई पूछे तो आप बोलेंगे पाई माइनस अल्फा। दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई माइनस अल्फा आपका एक कंडक्शन एंगल हो जाएगा। अगर फायरिंग एंगल यहाँ पे कितना है, फायरिंग एंगल आपका यहाँ पे दिया गया है अल्फा, तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो एक ओवरऑल कंडक्शन एंगल अगर ब्रिज रेक्टिफायर की हम बात कर रहे हैं, चाहे फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पाई माइनस अल्फा इसके लिए, 2 पाई माइनस अल्फा इसके लिए हो जाएगा, तो यहाँ पे पाई माइनस अल्फा और बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पाई माइनस अल्फा। क्योंकि ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है। अगर ये हाफ वेव होता तो आपको सिर्फ मिलता पाई माइनस अल्फा। इसमें 2 टाइम्स आता है क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल जो होती है वो 0 से लेके 2 पाई तक होती है, तो वहां तक हमें ये आपका फायरिंग एंगल 2 अल्फा हो जाएगा। टोटल फायरिंग एंगल ये क्या होगा, टोटल अगर 1 की बात करेंगे तो अल्फा, लेकिन टोटल बात करेंगे तो 2 अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा। तो इस प्रकार की हमें वेव शेप देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में बोला गया 180 क्वेश्चन है, इन अ सिंगल फेस सेमी कन्वर्टर विद अ रेजिस्टिव लोड, ठीक है, सेमी कंडक्टर रेजिस्टिव लोड के केस में फॉर अ फायरिंग एंगल अल्फा ईच एससीआर कंडक्शन एंड फ्री व्हीलिंग एक्शन टेक प्लेस रिस्पेक्टिवली। तो आपको कंडक्शन के केस में और फ्री व्हीलिंग के केस में आपको बताना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेजिस्टिव के केस में हम लोग फ्री व्हीलिंग कॉन्सेप्ट लेते ही नहीं है। एनी हाउ अगर हम फ्री व्हीलिंग डायोड यहाँ पे लगाते भी हैं तो उसके केस में जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी कि जहाँ पर भी अगर हम लोग लोड के पैरेलल में, अगर हमारे पास कोई भी लोड है और इसके पैरेलल में हम एंटी डायोड लगा देते हैं, इसी को बोलते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड। जिन दोस्तों को भी ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ेंगे तो आप एक एक कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे। यहाँ तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए इसके कॉन्सेप्ट को आप सिर्फ देखेंगे। तो इस प्रकार से फ्री व्हीलिंग डायोड लगा रहता है किसी भी थायरिस्टर के। ये आपका थायरिस्टर है, इस तरीके से ये आपका लोड था यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग सप्लाई देते थे विच इज कॉल्ड BS, और BS आपके पास होता है VM sin ओमेगा टी। ये VM sin ओमेगा टी के केस में यहाँ पे चलता है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नॉर्मली कंडक्शन एंगल की। कंडक्शन, तो कंडक्शन एंगल आपका होता है पाई माइनस एल्फा। कितना है? पाई माइनस एल्फा। नॉर्मल भी ऐसे ही काम करेगा, और जब फ्री व्हीलिंग डायोड आ जाएगा तो यहाँ पे फ्री व्हीलिंग एंगल या फ्री व्हीलिंग एंगल के केस में यहाँ पे आ जाएगा ये जीरो, क्योंकि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है, तो ये पूरा शॉर्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये काम कर जाएगा, यानी पाई माइनस एल्फा मिल जाएगा। लेकिन उसके पश्चात जैसे ही हम नेगेटिव हाफ साइकिल देंगे ये आपका शॉर्ट की तरह काम करेगा नेगेटिव पॉजिटिव होने के कारण से, और पूरा सप्लाई यहाँ पे चला जाएगा इस डायोड में। तो उस केस में यहाँ पर कंडक्शन कितना बन जाएगा, फ्री व्हीलिंग कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो उस स्थिति में हमारे पास पूछा गया है कि दोनों के फेस में क्या अंतर रहेगा, तो ये पाई माइनस एल्फा, ये जीरो। तो आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 181 क्वेश्चन देखते हैं। 181 क्वेश्चन में आपके सामने क्या बोला गया, विजिबल है आपके सामने, लिखा है इन अ सिंगल फेस सेमी कन्वर्टर, इन अ सिंगल फेस सेमी कन्वर्टर विद डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन एंड एक्सटेंशन एंगल, ठीक है, बीटा लेस देन पाई, तो फ्री व्हीलिंग एक्शन टेक प्लेस एट। तो फ्री व्हीलिंग एक्शन किस पे होगा, तो दोस्तों बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। मैं अगर इसकी आपको जानकारी बहुत अच्छे से दूं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो वोल्टेज की वेवफॉर्म बनती है, तो वोल्टेज की वेवफॉर्म जब ये बनती है तो ये नेगेटिवली ये आपका पाई होता है, ठीक है, और जब हम करंट की वेवफॉर्म बनाते हैं तो इस पाई पर ये आपका पाई पॉइंट होता है, इस पाई पर आपको मैक्सिमम करंट प्राप्त होता है, और ये जब तक नेगेटिव जाता है जब तक इसका करंट शून्य नहीं हो जाता। यानी कि करंट की वेवफॉर्म होती है, आउटपुट की वोल्टेज की वेवफॉर्म होती है किसी RL सर्किट में, ठीक है, ये घटना होती है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन ये कंडीशन हो गई, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा। इसको क्या बोलते हैं? बीटा। ये पॉइंट जो होगा ये बीटा कहलाता है, और बीटा इज कॉल्ड अ एक्सटिंक्शन एंगल। बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा को बोलते हैं एक्सटिंक्शन एंगल। बट कंडीशन ये है कि अगर फ्री व्हीलिंग डायोड आ जाए, तो जब फ्री व्हीलिंग डायोड लग जाता है तो ये इसको जीरो नहीं होने देता, और ये इसकी वैल्यू को आगे तक बढ़ा देता है जब तक नेक्स्ट स्टेट हमें नहीं प्राप्त हो जाती। तो इस स्थिति में यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पर बोला गया कंडीशन आपको कि बीटा इज लेस देन पाई। अगर बीटा इस पाई से कम हो जाए तब क्या होगा, तो दोस्तों आपको पता है फ्री व्हीलिंग कॉन्सेप्ट में जो बीटा होता है पाई के बाद होता है, कभी भी पहले नहीं होता। एक्सटिंक्शन एंगल इज ऑलवेज आफ्टर द हाफ वैल्यू ऑफ एनी पर्टिकुलर एंगल फेज डिफरेंस। तो इससे ज़्यादा होता है, इससे कम नहीं होता। जब ये बोला गया तो इस केस में फ्री व्हीलिंग एंगल कितना आएगा? एंगल आएगा जीरो। कितना आ जाएगा? जीरो। अगर ये इसके बाद होता तो हम लोग लिखते बीटा माइनस पाई। क्या लिखते? बीटा माइनस पाई। तो अगर यहाँ पे कंडीशन लिखी रहती बीटा ग्रेटर देन पाई, बीटा ग्रेटर देन पाई होता, तब आप एब्सोल्युटली कह सकते थे कि सर इसका आंसर होगा पाई माइनस बीटा, इस तरह, सॉरी, बीटा माइनस पाई, तो हम लोग बोल सकते थे। लेकिन बीटा की वैल्यू कम बोल दी गई, इट इज नॉट पॉसिबल। एक्सटेंशन इससे पहले नहीं होगा, ठीक है, किसमें? फ्री व्हीलिंग के कॉन्सेप्ट में। तो इसमें आ जाएगा आंसर 0 डिग्री। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें, और आपसे बोला गया है क्वेश्चन में द एवरेज आउटपुट ऑफ अ सेमी कन्वर्टर connected to a 120 volt 50 hertz supply and the firing angle is pi by 2 is। तो आपसे एक सेमी कंडक्टर में एवरेज आउटपुट पूछा गया। क्या पूछा गया दोस्तों? एवरेज आउटपुट।
तो इस एवरेज आउटपुट वी नॉट बराबर, एवरेज आउटपुट वी नॉट बराबर फॉर्मूला होता है वी एम बाई पाई ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एल्फा, 1 प्लस कॉस एल्फा। अगर ध्यान से इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो Vm की वैल्यू आपको दे दी गई है, आपको दिया गया 120 वोल्ट कनेक्टेड विद 50 हर्ट्ज सप्लाई। तो 120 यानी कि Vrms आपको दे दिया है कितना 120 वोल्ट, तो Vrms बराबर होता है आपके पास Vm बाई √2 और आपके पास Vm बराबर हो जाता है Vrms √2। तो अगर हम यहाँ पे देखें Vm बराबर आ जाएगा 120 √2, तो ये मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू मिल गई। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू मिल गई है, ये आपको मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू मिल गई है। हमें यहाँ पे V0 फाइंड करना है, Vm की वैल्यू 120 √2 हमने निकाली अपॉन पाई, ये 1 प्लस, आप एल्फा की वैल्यू देख लीजिए, इसमें एल्फा की वैल्यू आपको कितनी विजिबल है, एल्फा की वैल्यू है पाई बाई 2, यानी कि यहाँ पे दे दिया गया ये पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 कितना होगा मित्रों, कॉस पाई बाई 2। तो cos पाई बाई 2 जाएगा, यानी कि 120 √2 बाई पाई, यहाँ पे cos 90 आपका कितना होता है 0, तो यहाँ पे मिला 1। हम इसको सॉल्व कर देंगे, आएगा 54 पॉइंट लगभग समथिंग, आप चेक कर लीजिए इसको ड्राइव 54.02 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू 1.414 रख देंगे, √2 की वैल्यू 1.414 रख देंगे, पाई की वैल्यू आपका 3.14 होती है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, तो ये आपका दोस्तों इतना आंसर आ जाए। क्लियर है सभी भाइयों को, क्लियर है क्वेश्चन भाई, सभी को क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा रहे हैं। आप पुराने लखनऊ मेट्रो, यूपीपीसीएल, डीएमआरसी, डीएफसीसीआईएल 2018 इन सबको उठा लीजिए, आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बोला गया है अ फ्री व्हीलिंग डायोड इज कनेक्टेड अक्रॉस आरएल लोड बिकॉज। तो दोस्तों अगर आरएल लोड के अक्रॉस, आरएल लोड क्या, जैसे ये थायरिस्टर है, इस थायरिस्टर के अक्रॉस ये एक आरएल लोड है, ये आरएल लोड है जिसके अक्रॉस वोल्टेज V0 होता है, इस रजिस्टर के अक्रॉस अकेला VR होगा, इस इंडक्टर के अक्रॉस VL होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से ये पूरा होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक सप्लाई साइकिल दे देते, BS बराबर VM साइन ओमेगा टी, और एक बार ऊपर पॉजिटिव आता है नीचे नेगेटिव, एक बार नीचे नेगेटिव, एक बार ऊपर पॉजिटिव आएगा नीचे नेगेटिव, फिर ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, इस प्रकार से एक साइनोसॉइडल यहाँ पे प्राप्त होता है। इसको हम थायरिस्टर बोलते हैं, जिसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है थायरिस्टर वोल्टेज कहलाता है। तो अगर हम इसके पैरेलल में फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्ट कर दें तो क्या होता है, हमने अभी आपको बताया था कि फ्री व्हीलिंग डायोड लगा देने से इसकी करंट की वेवफॉर्म में इंप्रूवमेंट हो जाता है, करंट को एकदम से शून्य नहीं करता है। तो दो चीजों में चेंजेस आते हैं, इम्प्रूव द करंट एंड पावर फैक्टर, दो चीजें हमारे पास बढ़ती हैं जब भी फ्री व्हीलिंग डायोड को हम लोग किसी भी लोड के पैरेलल में लगा देते हैं। तो आप ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन में पूछा गया है कि फ्री व्हीलिंग डायोड इज कनेक्टेड अक्रॉस द आरएल बिकॉज इट प्रिवेंट इनफाइनाइट वोल्टेज अक्रॉस स्विच विच ब्रेक द करंट, ये करंट को ब्रेक कर देगा, इट रेक्टिफाइड करंट को रेक्टिफाइड करेगा, इट प्रिवेंट्स करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, पीछे जाने से रोकेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है इट प्रिवेंट इनफाइनाइट वोल्टेज, इट प्रिवेंट इनफाइनाइट वोल्टेज, इनफाइनाइट वोल्टेज का मतलब हो गया है यहाँ पर जीरो करंट, इनफाइनाइट वोल्टेज जीरो करंट, इनफाइनाइट वोल्टेज जीरो करंट, ये कॉम्बिनेशन आ गया। तो इनफाइनाइट वोल्टेज होता है यानी कि जीरो करंट होने से रोकता है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। और इसी के आगे लिखा भी है, आप देख पा रहे होंगे, इसमें बोला है स्विच विच क्या करता है, इनफाइनाइट वोल्टेज अक्रॉस स्विच विच ब्रेक द करंट, करंट को क्या करता है एकदम से ब्रेक कर देता है, ठीक है। ये आपका आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, सॉरी, अ फ्री व्हीलिंग डायोड इन अ फेस कंट्रोल कन्वर्टर, जो फ्री व्हीलिंग डायोड होता है फेस कंट्रोल कन्वर्टर में क्या करता है, decrease possibility of discontinuous conduction in the load, increase the possibility of discontinuous conduction, impair the power factor, yes, ये एक्चुअली इम्पेयर नहीं है, गलत प्रिंट है उसमें, आप लिखना इम्प्रूव द पावर फैक्टर, ठीक है, सही है इम्प्रूव द पावर फैक्टर, वो गलत प्रिंटेड है, तो इम्प्रूव द पावर फैक्टर, ठीक है। तो जेबी गुप्ता की बुक में भी काफ़ी प्रिंटेड है, मैंने तो वैसे ही क्वेश्चन आपके सामने है ना, आपका एक नॉर्मली क्लिक करके उसको यहाँ पे रख दिया है ताकि आप देख पाओ, क्वेश्चन को समझ पाओ, एक सिंपल वे में फेस टू फेस अट्रैक्शन के साथ मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। अभी हालांकि मैं कैमरा सेट कर आपको डायरेक्टली बुक से क्वेश्चन करके बता रहा था, ठीक है, बुक पे ऑटोमेटिकली कैमरा सेट करके एक नॉर्मल पेपर लेके आपको सॉल्व करा रहा था, लेकिन अब मैंने सोचा लाइव आके आपको बिल्कुल इसी वे में बिल्कुल सेम टू सेम अट्रैक्शन करके पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे होंगे, कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं। दोस्तों जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं,
या आगे देखेंगे या लाइव देखेंगे तो आप इतना केयर करिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि लाइक करेंगे, आपका इतना हक तो बनता ही है, लाइक करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप अगर चीज़ें सीख रहे हैं, आपको कुछ नई चीज़ पता चल रही है तो आपको करना भी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों, आगे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फ्री व्हीलिंग डायोड इन अ फेस कंट्रोल रेक्टिफाइड। तो फ्री व्हीलिंग डायोड में फेस कंट्रोल रेक्टिफाइड क्या करता है, ये भी इंप्रूव द पावर फैक्टर, इंप्रूव द पावर फैक्टर। तो इंप्रूव द पावर फैक्टर, यस, ठीक है, इंप्रूव द पावर फैक्टर। फ्री व्हीलिंग का काम क्या रहता है, इंप्रूव करना पावर फैक्टर को या करंट को इंप्रूव करना, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चलिए। तो एवरीवन आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आर एल लोड यहाँ पे दिया गया है, एक अपने पर T1 D2 D1 अपन को कॉम्बिनेशन में दे दिया गया। इसमें पूछा है कि आउटपुट की वेवफॉर्म हमको किस प्रकार से प्राप्त होगी। ये भी एक ब्रिज रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है। एक ये अनकंट्रोल भी नहीं कह सकते और कंट्रोल भी नहीं कह सकते, या हम कह दो दोनों स्थिति में ये काम करे, क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन है थायरिस्टर और डायोड का। अगर ये डायोड का लगा होता तो अनकंट्रोल बोलते, थायरिस्टर लगे होते तो ये आपका कंट्रोल फेस कंट्रोल रेक्टिफायर होता। तो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन दिया गया है, जब T1 और T2 D2 D1 लगा दिया गया है, तो अगर आप इसे ध्यान से समझें तो जैसे हम एक इनपुट साइकिल देते हैं इस प्रकार से साइनोसॉइडल, ये आपके पास पाई होता है, ये हमारे पास 2 पाई होता है, इसके बीच में इसे हम π/2 बोलते हैं, इस वाले को हम लोग बोलते हैं 3π/2। तो ये आपके पास एक साइनोसॉइडल साइकिल है। तो हम लोग अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं आउटपुट वोल्टेज निकालने की, जो कि ये इनपुट वोल्टेज Vs है, जो कि Vm sin ओमेगा t के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर अपन को नॉर्मली दे दिया गया, अब यहाँ पर कौन कैसा काम करेगा। तो अगर इनिशियली हम काम करा रहे पॉजिटिव और नेगेटिव देंगे तो T1, और ये नेगेटिव देने के कारण से ये नेगेटिव आएगा तो T1 D1 में ये दोनों कंडक्ट होंगे और पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी, जो कि आपकी इस प्रकार से हो जाएगी। तो ये कहाँ तक आएगी दोस्तों, ये आएगी आपकी पाई तक। लेकिन आपको पता है कि ऊपर एक थायरिस्टर लगा है, तो यहाँ पे एक फायरिंग एंगल भी हो जाएगा। अब यहाँ पर फायरिंग एंगल आपको डिकोड कर दिया गया, दे दिया गया कि यहाँ पर जो फायरिंग एंगल होता है वो 60 डिग्री पे होता है, यानी कि 60 पे होगा। ये आपका बीच में कितना है, 90 है, बीच में कितना है, 90 है, और इससे पहले होगा ये फायर, ठीक है, ये घटना आपको दे दी गई है। चलिए, तो यहाँ पर एक डायोड भी लगाते थे, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो पहले तो ये काम नहीं कर रहा है, ये आपका 60 पे फायर कर जाएगा, 60 डिग्री पे फायर कर जाएगा, और इस तरीके से लोड के अक्रॉस में वैल्यू मिलेगी। लेकिन इसमें आने वाली करंट कितनी रहेगी आपकी, I0, जो कि B0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसमें ये नॉन लीनियर की तरह भी बिहेव करेगी। तो आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम है, जब भी इस प्रकार का अरेंजमेंट आता है तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे RL लोड लगा, और RL लोड में जब भी वोल्टेज जीरो होता है तो इस पॉइंट पर करंट कभी भी जीरो नहीं होती, यानी करंट मैक्सिमम प्राप्त होती है इस पॉइंट पर। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जब भी हम नेगेटिव हाफ साइकिल देंगे, ठीक है, तो हमने ये लगाया था, थायरिस्टर था, लेकिन अगर डायोड काम करेगा तो कंप्लीट साइकिल आएगी, इस बात का भी केयर करना है। तो यहाँ पे डायोड भी लगा है, तो जब भी डायोड आ जाए तो यहाँ पे फायर फिर मान्य नहीं होता, क्योंकि ये पहले से काम करने लगता है। तो ये वेवफॉर्म बन गई। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव कारण से ये काम करेगा, नेगेटिव कारण से ये काम करेगा, तो T2 D2 काम करेंगे। इस स्थिति में ये करंट, जब तक ये वोल्टेज शून्य होगा, ये करंट तो यहाँ मैक्सिमम रहेगा, और इसको हम नीचे की तरफ लाएंगे, जब तक ये जीरो आएगा तब तक नेक्स्ट साइकिल मिल जाती है। क्या बोला मैंने, जब तक ये वोल्टेज नेगेटिव होगा, नीचे की तरफ आएगा, तब तक तो आपकी नेक्स्ट साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होगी, और यहाँ पर ये नीचे ही आ पाएगा, यानी कि तब तक आपको एक्सटेंशन एंगल मिलेगा। और चूंकि यहाँ पे डायोड थायरिस्टर और लगे हैं, तो ये तुरंत काम कर जाएगा, कंडक्ट कर जाएगा, तो ये नीचे आ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब ये हो गया, इस तरीके से जाएगा। और फ्री व्हीलिंग डायोड में भी कुछ इसी प्रकार से होता है कि ये जीरो नहीं होने देता। तो यहाँ पर जब इस प्रकार कॉम्बिनेशन बना, तो नेगेटिव साइकिल में हमें यहाँ पे वैल्यू प्राप्त हो ही नहीं पाएगी, और ये आपको अगेन दूसरा वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको इतना कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि जब भी दो थायरिस्टर और दो डायोड मिलकर एक फुल ब्रिज रेक्टिफायर या कन्वर्टर या सेमी कंडक्टर बनवाते हैं या बनाते हैं, तो एक साइकिल प्राप्त होगी तो दूसरी साइकिल प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि उस स्थिति में वो एकदम से करंट की वैल्यू को हाई कर देगा, और करंट हाई कर देगा तो वोल्टेज शून्य हो जाएगा। तो इस स्थिति में ये वेवफॉर्म हमें प्राप्त होगी। फिर ये अगले, यानी कि तो हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह बिहेव करने लग गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट।
तो अगर यहाँ पे थायरिस्टर लगे होते पूरे में, तो आपकी वेव कुछ इस प्रकार से होती, आपकी वेव कुछ इस प्रकार से होती, इस तरीके से। समझ में आ रहा है आपको? जैसे हमने पहले अभी वेव फॉर्म बनाई थी, ये फायरिंग एंगल हो जाता है अल्फा। तो हालांकि ऐसी वेव फॉर्म नहीं बनेगी, ये आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार और जानदार है, जो कि यहाँ पे दिया गया है अ हाफ कंट्रोल, ठीक है, एक मिनट। तो हाफ कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर अपन को यहाँ पे दिया गया है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी नॉट बराबर वी एम बाई पाई, वी नॉट बराबर वी एम बाई पाई 1 प्लस कॉज एल्फा, 1 प्लस कॉज एल्फा। अब क्वेश्चन में आपको दिया गया है, पूछा गया है कि अगर फायरिंग डिले एंगल 0 और 180 डिग्री हो, 0 और 180 डिग्री हो, उस स्थिति में आप बताइए व्हाट आर द मीन लोड वोल्टेज। तो मीन लोड वोल्टेज बताना है, यानी कि मीन लोड वोल्टेज किस केस में बताना है, जब एल्फा की वैल्यू कितनी हो, 0 डिग्री हो। तो यहाँ पे वी एम अपॉन पाई 1 प्लस कॉस 0 मैं यहाँ पे कर दूंगा, कॉस 0 कर दूंगा। अच्छा, बी एम की वैल्यू आपको विजिबल है, 120 वोल्ट यहाँ पे जो है मैंने बोला है आपसे कि ये आपके पास बी आर एम एस वोल्टेज होता है। तो वी आर एम एस बराबर आपको दिया है 120 वोल्ट, और ये होता है आपके पास बी एम बाय रूट टू, और ये बी एम बाय रूट टू होता है। तो इस स्थिति में बी एम बराबर हो जाता है 120 रूट टू। तो बी एम की वैल्यू 120 रूट टू है, हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 120 रूट टू अपॉन पाई, कॉस 0 होता है 1, 1 1 हो गया 2, ये हो गया आपका 240 बाय पाई रूट टू, ठीक है। आप इसमें ऑप्शन देख लेंगे अभी। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे बोला है बी लोड वोल्टेज आपको निकालना है किस केस में, जब एल्फा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो। तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ, यहाँ पे 120 रूट टू बाई पाई, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस कॉज एल्फा, दैट मीन्स 180। और आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू होती है, अगर कॉस 180 बोला तो इसकी वैल्यू -1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। तो इसकी वैल्यू हो गई आपके पास 0। तो अगर हमसे बोल दिया है कि एल्फा इक्वल्स टू 180 डिग्री पर आउटपुट वोल्टेज बताओ, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0। और इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा, वी ओ एल 0 पे, एल्फा बराबर 0 पर इसकी वैल्यू हो गई आपके पास 240 पाई, 240 बाई पाई रूट टू, ठीक है, 240 रूट टू बाई पाई हम नॉर्मली कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन अपन को मिल गया, चेक कर लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा दोस्तों सही हो जाएगा आपका, ठीक है। आंसर आपको मिल गया, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, आज के सेशन में हमने इसको पढ़ा। मैं जो शॉर्ट्स वीडियो आपको दूंगा उन सभी को आप देखते रहिएगा, समझते रहिएगा हम लोग आगे कैसे प्रिपरेशन करने वाले हैं, और डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू मोर कंटेंट, मोर कॉन्सेप्ट एंड मोर नॉलेज रिलेवेंट टू योर सब्जेक्ट्स, रिलेवेंट टू योर एनालिसिस ऑफ योर एग्जाम्स। ओके दोस्तों, तो कंटिन्यूटी बनाए रखें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक जरूर करें। ओके दोस्तों, इफ़ यू लाइक दिस सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।